झगड़ा इनका माटी दे जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी है और सांगीपुर में लखनपुर गांव में, लखनपुर सोर गांव में, जहां पर एक महिला को नाली में पटक कर मारा गया था। जैसे कि यहां पर पुलिस प्रशासन भी है और भी लोग आए हुए हैं और यही मकान है जिनके घर वाले मारपीट किए थे। और ये सामने जो आप देख रहे हैं झुग्गी है चद्दर का और टीने का, इसमें पीड़ित लोग रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यह मामला देख जहाँ पे बहुजन समाज की बहनों को, दलित समाज की बहनों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। और आज के दौर में ये जो मनवादी मीडिया है इसके कानों तक खबर जरूर जाती होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो इनका विपक्षी है उनके ऊपर अगर उनकी मेडिकल के हिसाब से और इनकी मेडिकल के हिसाब से इनके उसके ऊपर जो धाराएं लगनी है 308, 307 और आ सकता है, लेकिन ये जनसैलाब उनके दबाव में नहीं आने वाला है। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो न्याय दिलाना हम लोग जानते हैं। हमारे पीछे मजबूत हमारे बुजुर्गों ने संविधान दे रखा है कि हम आपसे न्याय किस तरीके से लेंगे। आप अधिवक्ता हैं, जितने अधिवक्ताओं ने कल एक साहब से अनुमति ली है लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने के लिए कि वहाँ पे घटना घटित हो सकती है, क्या आप लोगों को ऐसा लगा? आप पत्रकार साथी हैं, मैं आपसे जवाब चाहूँगा कि क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ कुछ घटित हो सकता है? लेकिन उसके बाद भी यदि उन लोगों को ऐसे लगता है, मैं झगड़ा इनका माटी दे जाएगा धाराओं में मुकदमा लगाया जाता है। इस वजह से हम लोगों में काफ़ी आक्रोश है, समाज के बहुत सारे लोगों में बहुत सारा आक्रोश है। और सिर्फ इतनी संख्या में ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में कुछ ही क्षणों में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने वाली है। हम लोग प्रशासन से गुहार लगाते हैं, आवाज़ देते हैं, क्योंकि हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं, हम लोग उग्रता दिखाने वाले नहीं हैं। इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस व्यक्ति द्वारा बेटियों पर हमला किया गया है उनको गिरफ्तारी की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। क्या आप लोगों की तरफ से कोई तहरीर नहीं पड़ी, मुकदमा नहीं लिखा गया? मुकदमा लिखा गया है, लेकिन मुकदमा धाराओं में मुकदमा आपका लिखा गया? मुकदमा लिखा गया है 147, 148, 323, 504, 506 और 452 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया है। और उनका मुकदमा क्या था? उनका मुकदमा 147, 323, 504, 506 और 452, 427 और 307, 308 जैसे काफी रहा। जी मतलब पीड़ित कौन है? ये पीड़ित ये है जो है कावेरी सरोज और प्रिया सरोज और पूजा, जिन्हें मारा जा रहा था, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई दे रहा था। चलिए क्या नाम हुआ आपका? कावेरी। क्या घटना थी? उस दिन यही घटना थी। मैं पतरा थोड़ा 22 तारीख को बारिश होने लगी, मैं पतरा रही थी, पानी घर में पानी टपक रहा था। ये शनि कुमार विश्वकर्मा घर से निकल के गाली देने लगा। नहीं, हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे न्यूज कवर हो रही है। आप कहाँ पे हो? मेरे घर में दीवानी की हो, पूरा हड़पना चाहते हो जहाँ पे कवर हो रहा है एकदम इनके घर पे। और इसका कोई लेटर भी नहीं आया मेरे पास, ना मेरे पास ना मेरे मम्मी पापा। हम जहाँ वहाँ कुर्सी पे बैठे हैं ऐसे बोली तो ये क्या गाली देके हम लात मार दिया है। तुरंत लात से मारने के बाद तुरंत मेरा सर पकड़ के नाली में डुबो दिया। मैं उसी में काफी टाइम तक छटपटाती रही, तो बाकी लोग मुझे आके छुड़ाए ना, तो उसके बाद ये क्या मुझे पैर पकड़ के दीवार में लड़ा दिया, तुरंत पैर में भी लड़ा दिया।
हाँ ये छोटी वाली नंबर ले लिया नंबर सिस्टर की नहीं बात बताई दी बताओ पता लगा तो दी जाएगी उनका मारता है। अरे भी एक मर्डर तो हुआ एक लड़के का स्वर्गीय सदस्य मौर्य। लागत तो ऐसे है सर। कल बना के आए हैं बड़गांव में। कल गए थे बड़गांव। कल बड़गांव में गए मुझे इनके बारे में इनका नाम है उर्मिला मौर्य। कल सुबह गए थे बनाने आगे ठकुराइन का मर्डर हो गया। चलेंगे वहाँ पे। मैसेज आया पति की हत्या हुई थी उसमें गवाह थी। उनका आए घुट्टी दाग दिए। जब सब लोग दौड़े तो मतलब वो छोड़ के भागे लेकिन वो मर गए। जैसे आप वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे यार नहीं यार जाने वाले तो जहाँ आ गए कोई टाइम होता है ना सुबह शाम में आगे नहीं अभी और लोग आएंगे तत्काल पता लगता है ना हमें ज़्यादा नंबर जैसे हम लोगों को जाने के लिए हम अपने घर से 1.5 किलोमीटर तक खबर बनाते हैं। एक तो पैसा लगा के सच्चाई दिखाने प्रयास करिए। वहाँ क्या किए थे लड़की को पंडित लेके भाग गए। ठाकुर लोग मार दिए जिंदा जला दिए। ये लोग बहुत मतलब बहुत पैसे वाले लोग करोड़ों अरबों में वहाँ FI नहीं वही फोटो कॉपी जो है आयु आप है ना नहीं अच्छा अभी तक क्या है कार्रवाई में खाली आपको दूसरी चीज जिन्होंने ऐसा कल ये आप लोगों के माध्यम से ज्ञापन देकर सरकार से सुविधाएं मांगी है कि यहाँ कुछ होगा। हम सारे लोग सारे संगठन के लोग वादा करते हैं कभी उनकी बहन के साथ भी ऐसे जोर जबरदस्ती होगी तो उनके साथ भी इसी ताकत के साथ खड़े होंगे। न्याय हमको बिटिया के लिए चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति विशेष जाति विशेष के लिए काम नहीं करते। वो जितने भी वकील जो भी वकील संघ उनका सपोर्ट कर रहा वो एक तरीके से आप गलत प्रोत्साहन देकर बढ़ावा दे रहे हैं। कल आपके साथ होगा फिर आप क्या करें। मान लीजिए आपको एक ऐसा दर्जा मिल गया है कि आप समाज को न्याय दिला सकते, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि जो समाज में बेसहारा हो गया है देखिए बिटिया है कोई इसके साथ है नहीं तो आप उसके साथ जोर जबरदस्ती कर लें दमन कर लें और आपके साथ इतना बड़ा जत्था खड़ा हो जाए कि कोई बोल ही ना सकता। ऐसा भी तो संभव नहीं है। जब ये लोग मेडिकल कराने के लिए गए सर तब मेडिकल कराने के दरमियान इन लोगों के साथ गाली गलौज किया गया हो मतलब वहाँ अधिवक्ताओं की संख्या के साथ सब वीडियो भी है इन लोगों के पास। बिल्कुल गलत बात है। लोग कहीं ना कहीं से चलिए ठीक कहीं रहता पड़ोसी का मामला था एक लोग लड़ाई झगड़ा किए थे लेकिन दूसरे लोग इस प्रकार से जो है करना जो है और अनपढ़ गाँव का व्यक्ति कह रहे अधिवक्ता जो कानून का जानकार है अगर वो इस प्रकार पढ़े लिखे सब अच्छे लोग हैं ठीक है उन्होंने जो लिख दिया वो उनका काम क्या लिख रहे हैं कि वो ऐसा जाति विशेष होगा वैसा उनका काम लिख दिया ठीक है। और आप लोग शालीनता से पेश आ रहे हैं आप लोग आपके बात का मैं समर्थन करता हूँ कि उनका काम था उन्होंने लिख के दिया लेकिन उन्हीं के काम के लिख के दिए होने के बदौलत
इसके ऊपर 307 का मुकदमा है। ये नहीं जो भी बताया कि जांच में से ऐसा करते नहीं, वही जो आप कह रहे हैं वही लिखने का इतना बड़ा असर है। 307 का मुकदमा हुआ बेचारे, चोट भी खाई है और मुकदमा भी दे लीजिए। मतलब आप सुनिए, अब आप सुनिए, देखिए सर, मैं ये चाहता हूँ, मैं यहाँ रहता भी नहीं, और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि उनका कहना क्या है। इनके जो विपक्षी हैं शायद उनको भी ज़्यादा छुट्टियाँ आई हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं सकता। मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो इनका विपक्षी है उनके ऊपर अगर उनकी मेडिकल के हिसाब से और इनकी मेडिकल के हिसाब से इनके उसके ऊपर जो धाराएं लगनी हैं 308, 307 और SDM का मामला है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन इसी का रिएक्शन और उसके के बाद हुआ। चीजों से मिलाने के लिए ले गए, बैठे थे सीओ साहब पास, उसी समय यहाँ करा आकर नोटिस दी गई। कोई आया था जाने नहीं दे रहे लोग कि 50 मंदिर में इकट्ठे थे अंदर के हमारा काल पकड़ कोई इधर खींचे कोई इधर नेता बन गया, बहुत गाली देने लगे वाला। अब जाकर शांत हुए, हमारे घर से आदमी गए वहाँ पर शांति ले लो उसकी जमीन, तब दिन का दवा हुआ। अभी कल भी दवा मना कर दिए, परसों भी मना कर देंगे, मना कर नहीं करते। अच्छा, वो पट्टी नहीं करते सरकारी अस्पताल वाले। आप बताइए, आप कह रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है उनकी। उनको पट्टी हम विधिक काम की कह रहे हैं, आप अस्पताल में पट्टी नहीं होती, हमें जानकारी नहीं थी। मैं विधिक में जो FIR लिखी थी उससे इतना दबाव है लोगों का, आप हमारे पास है, हमने चले कुछ विशेष लोगों का इतना दबाव है, दवा नहीं हो। देख लीजिए तो पट्टी सुनिए, अभी बाद में बयान दीजिएगा सबको, देखो कल उनका क्या हाल होता का मामला है। है। बयान ले ला सकते हैं, अस्पताल वाले इलाज नहीं करते हैं। नहीं, मैं करा दूंगा इसको, हमारे पास आएगा। हम कराने की तो ठीक है, वो कराना वो अलग किसे कराना तो वो अलग किसे करा तो नहीं उसका क्या नहीं। अब इसके बारे में तो ये पहली बार पता चला ना, इनको पता। हम कल भी आए थे, कल कोई चर्चा नहीं करेंगे। कल हमसे कम से कम 5 बार झगड़ा किनका माटी दे जाएगा। हम भी हैं। मैंने बोला हमको इसी विभाग से हमारे दवा का जो ऐसे हमको दिक्कत है, बोले जाकर वहाँ थाने जाओ, रिपोर्ट लिख कर लिखवा कर पुलिस के साथ मिलेंगे तभी करेंगे नहीं। तो ये आपको बताना चाहिए ना कि हमने FIR लिखा है। आपने मैंने बोला है, मैंने आप अगर कहते पुलिस वाला, आप पुलिस थाने आती, हम चलते रहते किसी टाइम नहीं था, टाइम नहीं था तब प्रमोद तिवारी भी आ रहे थे, तभी से हम लोग सामने ले आए। चलो कोई बात नहीं आ रहा है। जाना चाहिए तो बताना चाहिए। अगर मुकदमा लिखा था वो वकील लिख गया था ना, लिख गया था ना 307, 308 अगर उनके ऊपर 307, 308 और ये तमाम उसमें जो है धाराएं बोझ लग जाए उनके ऊपर, और साथ में SC ST एक्ट तो गिरफ्तारी तुरंत होती है उनकी। ये परिवार है, आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग बच्चियाँ नहीं जानती, नहीं पैसा भी नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ तुम हम लोग बोले कि भैया हमारी बहन एकदम बेहोश हुई थी, एकदम मतलब लग नहीं रही थी। मैंने बोला भैया इसको दवा कर, बोले कि अभी भैया
क्या बात है उनके भैया, कोई दवा नहीं, हमारी बहन देखो एकदम भीड़ पड़ी है। कौन वाले बस भैया घेर लिया मारने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी है और शांगीपुर में लखनपुर गांव में, लखनपुर सोर गांव में, जहां पर एक महिला को नाली में पटक कर मारा गया था। जैसे कि यहां पर पुलिस प्रशासन भी है और भी लोग आए हुए हैं और यही मकान है जिनके घर वाले मारपीट किए थे। और ये सामने जो आप देख रहे हैं झुग्गी है चद्दर का और टीने का, इसमें पीड़ित लोग रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यह मामला देखने को मिला। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तस्वीर, उनके भी घर वाले लोग आ रहे हैं, उधर से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अब और जैसा कि आप देख सकते हैं गेट के पास अगला पक्ष भी मौजूद है, उनके भी कुछ चोटें लगी हुई हैं। जैसा कि सर में आप देख सकते हैं पट्टी बंधी हुई हैं इस तरीके से। और भी लोगों से हम जहाँ पे बहुजन समाज की बहनों को, दलित समाज की बहनों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। और आज के दौर में ये जो मनवादी मीडिया है इसके कानों तक खबर जरूर जाती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ज़रूरी समझते हैं कि बहुजन समाज की बेटियों और दलित समाज की बेटियों की जो दुख और दर्द है उनको उजागर करें वो। अच्छा सर, क्या मानते हैं आप भी यहाँ पर पहुँचे और पूरा ये हवाला आपने देखा, तो आपको क्या लगा कि ये जिस पक्ष के लिए आप आए हुए हैं क्या वाकई ये पीड़िता हैं और क्या इनके पक्ष में न्याय अभी तक हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जिस पक्ष के लिए मैं आया हूँ वो पक्ष ये कह रहा है कि एक वो बहुत गरीब परिवार है और कानून की जानकार नहीं है, वो परिवार कानून का भी जानकार नहीं है। उसको बुरी तरह से मारा गया है, नाली में डुबो के उसको मारा गया है। और इस मारा ऐसे गया है कि वो लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये मर चुकी है। सर्वप्रथम जब ये वो वकील लॉबी है, वो वकालत करते हैं, उनको कानून की जानकारी है, तो वो सबसे मार के उसके बाद सबसे पहले वहाँ पे थाने पहुँचते हैं, अपनी तहरीर देते हैं। तहरीर में तमाम तरीके की धाराएं लगवाते हैं पीड़ित परिवार के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर। अब लेकिन हम लोग आए हैं, हमारे साथ भाई वीरू जी हैं और तमाम भीम आर्मी और बहुजन आर्मी के कार्यकर्ता, सम्मानित पदाधिकारी हमारे रंजीत पासी जी भी हैं। हम लोगों ने ये यहाँ पे सभी साथियों ने आपस में बातचीत करके फैसला लिया है कि अगले एक हफ्ते के अंदर, मैं यहाँ पे आपके माध्यम से अल्टीमेटम भी दे के जा रहा हूँ कि एक हफ्ते के अंदर हमारा जो पीड़ित परिवार है इसके ऊपर से 307, 308 की धाराएं हटा के और विपक्षियों के ऊपर 307, 308 की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको अगर जेल में नहीं डाला जाएगा तो हम लोग फिर, अगर ये नहीं किया गया तो हम लोग कप्तान कार्यालय का घेराव करेंगे। अच्छा, क्या सर आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्या जो पीड़िता हैं युवती, उसको एक प्रकार से जान से मारने के लिए इस प्रकार से उनको हाथापाई की गई? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जान से मारने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस ज़मीन का मामला है, जो ज़मीन है, आपने देखा होगा इससे पहले भी अनेकों घटनाएं, कई घटनाएं, चाहे आप प्रतापगढ़ के अलावा चाहे रायबरेली की घटना ले लीजिए, बछरावा की घटना को आप चाहे ले लीजिए, चाहे आप कौशाम्बी की घटना को ले लीजिए, जमीन, ज़्यादातर मुद्दों में ज़मीन का मुद्दा ही जुड़ा होता है। ज़मीन के मुद्दे ऐसे हैं जो लोग जो है, जैसे जो जानकार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं और मनवादी टाइप के लोग हैं, वो मारते हैं, जान से भी मार सकते थे, और वो ये सोच छोड़ के गए थे कि ये मर गई महिला। सर, आप बहुजन आर्मी चीफ हैं। हाँ जी। तो उसके नाते आपको क्या लगा, क्योंकि पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि जो पीड़िता हैं उनके लिए शायद कोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन उनको न्याय देने में समर्थ हो पाएगी? देखिए, इससे पहले तो मैं घटना की जानकारी फ़ोन पे ले रहा था। आज मैंने यहाँ के SHO साहब से बात किया हूँ, कल मेरी यहाँ के CO साहब से बात हुई है, कप्तान साहब से भी बात हुई है।
कप्तान भी कानून के दायरे में है, सीओ भी कानून के दायरे में है और जो एसएचओ है ये भी कानून के दायरे में है और हम लोग भी कानून के दायरे में ही हैं। लेकिन अगर हमारे परिवार को जरा भी प्रताड़ित किया गया है, उसका कहना नहीं माना गया या जो घटनाएं उसके साथ हुई, जैसा कि जिस तरह वो चोटिल हुआ है, जिस तरह उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो बताती है, अगर उस धाराएं अगर उस लेवल की नहीं लगाई गई तो हम लोग बिल्कुल निसंकोच कप्तान कार्यालय का घेराव करेंगे। इसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बीरू पासी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, ये सब मामले देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या पूर्ण न्याय हो पाएगा? पूर्ण न्याय का मतलब है जहां पर देखा जा रहा है कानून भी कहीं न कहीं से, पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं इस दबाव में काम कर रहा है। जैसे कि लगातार देखा गया मेडिकल के दरमियान अधिवक्ताओं द्वारा जो है पीड़िता को और पीड़ा पहुंचाई गई, गाली दी गई और जो सहयोग करने के लिए गए थे उनके साथ भी अभद्रता किया गया। तो और जो है कहीं न कहीं से अपने आप को बंधा दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसलिए तमाम घटनाओं में हम लोग लगातार देख रहे हैं प्रशासन द्वारा इस प्रकार का आश्वासन मिलता है, उसके बाद समाज के लोगों के इकट्ठा होने के बाद में प्रशासन भी जो है हिला हवाली करने में डट जाता है। लेकिन इस मामले में हम लोग भाई देवा भाई जी आए हैं और तमाम जो हमारे संगठन से लोग हैं, मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो इसके लिए हम लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और ये कप्तान का घेराव करेंगे। जिस स्तर से भी इस परिवार को न्याय दिलाना पड़ेगा हम लोग तैयार रहेंगे। सर, क्या मानते हैं, क्योंकि कम से कम समय में न्याय की आवश्यकता है, तो कितने समय में ये न्याय हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? भाई देवा रावत जी ने, बड़े भाई हैं, आपने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर यदि इस पीड़ित परिवार के ऊपर लगाए गए 307, 308, 452, 427 जैसे धाराओं को हटाया नहीं जाता है, मुकदमे की स्पंज नहीं किया जाता है, तो हम लोग अगले पड़ाव के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार हैं हमेशा। इस केस के प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। सर, आपको क्या लगा कि पीड़िता को इस तरह से डर जाते हैं लोग कि डॉक्टर्स पट्टी तक नहीं करते, तो क्या उस पर भी कोई धाराएं लगेंगी या उसके लिए कुछ अपील आप लोग करने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं राजेश पासी, प्रवक्ता भीम आर्मी। आप लोगों को बता दें कि एक अधिवक्ता ये बड़ा मजबूत संघ होता है, लेकिन इतना भी मजबूत नहीं होता है। अधिवक्ता भी ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, इन्हीं से अधिवक्ताओं का पेट भरता है। यदि जन सैलाब के साथ ही आप जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दें, वो पुलिस प्रशासन उनके कहने पे दबाव में आ सकता है, लेकिन ये जन सैलाब उनके दबाव में नहीं आने वाला है। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो न्याय दिलाना हम लोग जानते हैं। हमारे पीछे मजबूत हमारे बुजुर्गों ने संविधान दे रखा है कि हम आपसे न्याय किस तरीके से लेंगे। आप अधिवक्ता हैं। जितने अधिवक्ताओं ने कल एक साहब से अनुमति ली है लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने के लिए कि वहाँ पे घटना घटित हो सकती है, क्या आप लोगों को ऐसा लगा? आप पत्रकार साथी हैं, मैं आपसे जवाब चाहूँगा कि क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ कुछ घटित हो सकता है? लेकिन उसके बाद भी यदि उन लोगों को ऐसे लगता है, आप लोगों मैं साथ भी खड़ा होगा, मत भूलिए जो फूस के छप्पर में आग लगाने वालों, ये मत भूलिए कि फूस का ही छप्पर आपका है। कभी हवा चलेगी, लपटें उठेंगी तो घर आपका भी जलेगा। जिस चीज को आप बढ़ावा दे रहे हैं, मैं वकील संघ से कह रहा हूँ, जिस चीज को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जिस आपराधिक प्रवृत्ति को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जिसको संरक्षण दे रहे हैं वकालत के अंतर्गत, कभी भी आपके साथ भी दुर्घटनाएं होंगी, उसमें भी आप लोग हमको याद करिएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बाकी न्याय का काम है। नए आए हैं हमारे यहाँ के एसपी साहब, हम उनसे भी मिलेंगे और एक हफ्ते के अंदर जो अभी बड़े भैया जी ने कहा, हमारे साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो हम बड़े से बड़े स्तर का आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सर, आपने कई सारे केस देखे हैं, तो यहाँ की वार्ता सुनने के बाद समाज से बड़ा नहीं है। यदि समाज उग्र हो जाए, हम लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने नहीं देखा था, हमारे बुजुर्गों ने देखा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब समाज उग्र हुआ तो अंग्रेजों को भी भारत छोड़कर भागना पड़ा था। बहुत सीमित होता है। जिस समय हम लोग उग्र हो जाएंगे, सब के सब अपने रास्ते पर आ जाएंगे। सर, जब जनता ये जानना चाहती है कि जो बातें सिक्रेसी के साथ की गई, क्या उसमें क्या बातें हुई? देखिए, उसमें कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा, देखिए मैं समाज को एकदम आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल सही आपने पूछी। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं खड़े हो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एसएचओ महोदय ने ये कहा है मुझसे कि ये जो परिवार है
ये कानून नहीं जानता क्या है, सही बात है, नहीं जानता। तो उन्होंने ये मुझसे कहा है कि जितने भी परिवार, जो पीड़ित परिवार है, इनके जितने भी एविडेंस हैं वो कलेक्ट करके मेरे द्वारा, माननीय SHO के द्वारा कलेक्ट करके माननीय CO साहब के यहाँ पेश करवाया जाए। बिल्कुल। हाँ, और उसमें ये है कि आप देख रहे होंगे कि जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि हम लोग कहीं ना कहीं कानून से बंधे हुए हैं। SHO ये खुले तौर पे नहीं कह सकता, क्योंकि अब दो पीड़ित हैं, दो पक्षों में लड़ाई हुई है। अभी माननीय न्यायालय ने ये फैसला नहीं दिया कि कौन पीड़ित है और कौन बिल्कुल फैसला प्रताड़ित कर रहा है। हाँ, फैसला दोनों पक्ष होगा। तो इसी के संबंध में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जितने भी एविडेंस हैं वो कलेक्ट करके अब CO साहब के यहाँ भिजवाए जाएंगे और इनकी तरफ से जो भी कार्रवाई होनी होगी। सरवत की बात पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि